नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भार्गव सर के क्लास में। तो आज हम लोग 9th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा बुक है केसी सिन्हा और एक्सरसाइज 16 चैप्टर है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया लंब वृत्तीय बेलन। इसके पहले था हमारा घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, है ना। तो वो हमारा एक्सरसाइज 15 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 16 का सॉल्यूशन। चलिए, तो डरने की है जरूरत नहीं, हम लोग के पास है बुक नहीं, है ना। सॉरी, बुक है, डिजिटल बोर्ड नहीं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए पहला, है ना। तो हम लोग के पास है बोर्ड नहीं, है ना, हम लोग के पास है बुक। ठीक है, तो बुक जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना, दिखाते भी हैं। ठीक है, कि ये हो गया आपका बुक, है ना, और इस बुक के सहायता से ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, तो भरे में बहुत मजा आता है कि नहीं। चलिए, रिक्त स्थान को भरिए। पहला हमारा क्या है, कह रहा भैया एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दे ले है 7 सेंटीमीटर। हम लोग बना करके भरेंगे, है कि नहीं। त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो भैया, एक बस थोड़ा सा 2 मिनट आप दो, 2 मिनट आइए, अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं सभी। ठीक है, देखो भैया, अगर ये हो गया हमारा बेलन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बेलन। बेलनमा हो गया तिरछा, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, अगर बेलन है ना, ये हो गया हमारा त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, है कि नहीं। और ये हो गया हमारा ऊंचाई h। ठीक है, तो अगर हमको बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, क्या अगर बोला भैया, आधार की परिधि, तो आधार की परिधि, तो आधार चूंकि है वृत्ताकार, यानी वृत्त की परिधि हो गया 2πr। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं, कहेंगे ये काहे बता रहे हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में यूज होगा कि उसके आधार की परिधि इतना है, उसके आधार का क्षेत्रफल इतना है। तो भैया जब जानिएगा तब ना। तो हम जानते हैं कि बेलन का आधार जो है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना। तो आधार की परिधि है, हो जाएगा क्या, चूंकि आधार जो है वृत्ताकार है, इसलिए आधार की परिधि हो गई 2πr, है ना। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल चूंकि आधार वृत्ताकार है, यानी उसका क्षेत्रफल हो गया πr²। ठीक है ना। और ये अगर ऊंचाई है, तो अब आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखो, आयतन भी अगर इस फॉर्मूला से निकालना चाहे तो देखो, किसी भी वस्तु का 3D का आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई। ठीक है, क्या आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया πr² और ऊंचाइया है हमारा h, यानी बेलन का आयतन जो हो गया, इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आयतन हो गया हमारा πr² h। ठीक है, बेलन का आयतन इसको हम v से सूचित करेंगे, इसका आयतन हो गया πr² h। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें दो तरह का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब जो खड़ी खड़ी जो चारों तरफ है ना, वो हो गया, है ना। संपूर्ण कहेगा तो चारों तरफ के साथ साथ ऊपर और नीचे भी, क्योंकि ऊपर भी आधार वृत्ताकार सतह, नीचे भी वृत्ताकार सतह, है ना। तो जब हमको इसका कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। लेकिन केकर वक्र पृष्ठ, ऐसा ना कि केकरो वक्र पृष्ठ कह देंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं, ना तो कंफ्यूज आ जाएगा। कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बताए थे, अरे भैया तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ है ना, शंकु के अलग होगा, गोला के अलग होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसा हम लोग पढ़े और घनाभ में पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, 2n/lb + bh + lh, घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ को, ठीक है, बेलन के मतलब वक्र पृष्ठ तो कोई भी हो, उसको हम ए से सूचित करते हैं, लेकिन, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा क्या, 2πrh, है ना, क्या 2πrh, है ना। अगर आप चाहें कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे आता है, तो वो भी हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तब कि हमको ये जानना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, है ना। फॉर्मूला आप अगर फॉर्मूला कमेंट कीजिएगा, है ना, कि हमको फॉर्मूला बना कैसे, तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, है ना। सभ्य का, बेलन का, शंकु का,
चलो देखो, तो बेलन का बक पृष्ठ हो गया। फिर हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो ये भी बेलन में है कि भैया, दूसरा के नहीं है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम एस से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है, 2πr इंटू आर प्लस एच। ऐसा बहुत आसानी से निकल जाता है फॉर्मूला। आप एक बार कमेंट तो कीजिए, ये कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। चलो, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, त्रिज्या दिले है, ऊंचाई दिले है, पूछ रहा है कुछ वक्र पृष्ठ ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर 2πr/h, तो 2π/7, आर हो गया 7, ऊंचाई हो गया 5, 7 7 कट गया, तो हो गया बाई दहें 2 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हो गया हमारा पहला का पहला। दूसरा में देखो क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 7 मीटर। चलो, ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। आधार का व्यास है 10 मीटर। अब दे है भैया व्यास 10 मीटर है ना। तो बेलन का आयतन, तो देखो आयतन πr²h, यहाँ पे आर नहीं है तो आर निकालेंगे भैया। त्रिज्या व्यास बटा 2 है कि नहीं, तो 10/2 हो जाएगा हमारा कितना, 5 मीटर है ना। त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया, निकाल लो। तो बेलन का आयतन भी बराबर क्या होता है, πr²h, πr² है ना। पाई का वैल्यू 22/7, r² तो 2 बार करेंगे, आर कितना 5, 5 इंटू 5 इंटू हाइट हो गया हमारा 7, दैट इज 7 कट गया है कि नहीं, बच गया कितना 25 दूनी 50, 550 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, अच्छा एक और है, तो ये भी देखिए लो हमारा क्या है। तो देखो तीसरा में भैया कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, अब ये हमारा व्यास है 7 सेंटीमीटर, नहीं 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब वक्र पृष्ठ पूछ रहा है ना, तब पहले एकरों में आर निकालने पड़ेगा, नहीं है ना। तो आर हो जाएगा हमारा कितना, d/2 है कि नहीं, व्यास बटा 2 यानी 7/2 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये है ना। तो वक्र पृष्ठ में पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ ए बराबर 2πr/h है कि नहीं, 2 22/7, आर हो गया हमारा कितना, त्रिज्या 7/2, और ऊंचाई हो गया 5 है ना। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, बाई 25 होटल से 110 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो इसको भी नोट करना चाहे तो नोट कर लो, है कि नहीं। फॉर्मूला तो जरूर है, नोट कर लो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा, नोट रहेगा तभी ना फिर आगे को क्वेश्चन हो बनाओगे, है कि नहीं। चलो, तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया दूसरा में, चलो दूसरा के पहला कह रहा है, किसी समबेलन की त्रिज्या है भैया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दिक्कत है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताया ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ओ हो, जानते हैं ना ये। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, डायरेक्ट लिखो ना, ए दैट मीन्स क्या हो गया, वक्र पृष्ठ है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr/h, दैट मीन्स 2π/7, आर हो गया 7, और ऊंचाई हो गया h हमारा 10, ठीक है। 7 7 गया, बाई दूनी 44 है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भैया तो रुक, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa² है। चलो अच्छी बात है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। अब देखो हमने बोला ना, अब चूंकि आधार का क्षेत्रफल दे दिया, कह रहा πa², अगर आप ध्यान में नहीं करते कि आधार क्षेत्रफल क्या होता है, तो फिर कैसे बताएंगे, कैसे बनाइएगा बताओ, है ना। तो हमने यहाँ लिखा
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है पाई ए स्क्वायर, है ना। अच्छा पूछा क्या है, इसका बकपृष्ठ, बकपृष्ठ के लिए देखो हमको चाहिए 2 पाई आर एच, है ना। अब 2 पाई आर में होगा हमको चाहिए आर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हम बताएं कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना बराबर पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर बराबर हो जाएगा ए, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो आर बराबर ए, है ना। ये भी लिखे भैया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो आर बराबर ए। चलो, यानी कि त्रिज्या हो गया हमारा ए, है ना। अच्छा, अब इधर ऊंचाई दिले है हमारा बी, है नहीं, ऊंचाई कितना है, बी है ना, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आर आ गया ए सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गया 20 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ, तो भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर 2 पाई आर एच, 2 22/7, आर हो गया हमारा ए, ऊंचाई हो गया हमारा बी, दैट मीन्स हो गया कितना, तो फिर पाई का वैल्यू रखना का है, कटवे नहीं करेगा, तो 2 पाई ए। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, जाओ बोलो कि पापा आ रहे हैं। अच्छा दूसरा में दुइये को है, चलो तीसरा में देखो। तीसरा में कह रहा है यहाँ पे देखो, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, है ना, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब कि आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, 10th क्लास हो और कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, क्योंकि हम खुद एग्जाम देते हैं है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए देखो, तो कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी, है ना, तो देखो अगर पहले त्रिज्या, ठीक है, पहले त्रिज्या है कितना, आर, ठीक है, फिर हमको कर दिया है अधिक कर दिया तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, है ना, ऊंचाई है एच, ठीक है। तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन, तो देखो भैया ऊंचाई तो अपरिवर्तित हो गया, है ना, नई का जो त्रिज्या हो गया, है ना, नई जो त्रिज्या हो गया, नई त्रिज्या, नई त्रिज्या, कह रहा है त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। भैया पहले आर है, तो आर बटा 2 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, एकरा में पुराना वाला जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, आर है एच है, त्रिज्या अगर आर है ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन जो हो जाएगा भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। अब नया त्रिज्या आर बटा 2 हो गया, ऊंचाई तो एच है कि नहीं। तो इस स्थिति में हमारा नया वाला जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया आर बटा 2 के स्क्वायर हो गया, ऊंचाई हो गया एच हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालना चाहे, तो देखो यही नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन, ये मूल बेलन पहला का है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और नए का हो गया हमारा पाई आर बटा 2 के स्क्वायर इंटू एच। देखो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, बाकी जो बचा हमारा आर स्क्वायर, नीचे में हो गया आर स्क्वायर बटा 4, है ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर गुना 4, लेकिन यह बटा नीचे 4, आर स्क्वायर कटेगा तो 4 है नीचे में 1, यानी 4 अनुपात 1, है ना। तो अगर हम किसी बेलन की त्रिज्या को आधी कर दें तो मूल बेलन का आयतन और नए बेलन के आयतन का अनुपात हो जाएगा हमारा 4:1, है ना। तो 3 के 1 में ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है चूंकि ऑब्जेक्टिव है ना। हाँ, अगर बनाने का होगा तो इससे भी और अच्छे तरीके से लिख के बनाएंगे ना, ठीक है नहीं। देखो दूसरा में है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना होगा, देखो ध्यान से। अच्छा आयतन कितना हो जाता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो देखो त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो पहले ये देख लो कि पहले आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पहले जो होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब नया वाला में चूंकि त्रिज्या जो है कितना कर रहा है, देखो त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुना कर दिया नहीं,
त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुना कर दिया, यही ना कह रहा है, त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दी जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, है? तो देखो अब जो नया आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर 2r स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एच के जगह पर 2h हो जाएगा, तो हो गया पाई, यहाँ हो गया 4r स्क्वायर, ये हो गया 2h, तो 4 दूनी 8, 8 पाई आर स्क्वायर एच, पहले था पाई आर स्क्वायर एच, अब है 8 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यानी पहले का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, है ना, कि पहले था ना हमारा पाई आर स्क्वायर एच, अब हो गया 8 पाई आर स्क्वायर, तो पहले का हमारा 8 गुना हो गया, ठीक है, तो पहले का 8 गुना आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना, चलो दूसरा हो गया, चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा हो गया ना, तीसरा, 3 में कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं ऊंचाई आधी कर दिया, चलो त्रिज्या दूनी, त्रिज्या दुगनी हो गया, ठीक है, ऊंचाई आधी कर दी जाए, ऊंचाई जो है आधी, पहले एच था तो अब एच बटा 2, तो मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात, तो देखो डायरेक्ट निकालते हैं ना, आयतन का अनुपात है, तो पहले वाला जो आयतन होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, अब जो होगा वो कितना होगा, पाई आर के जगह पर 2r हो जाएगा, है कि नहीं, त्रिज्या दोगुनी कर दिया, ऊंचाई आधी कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ देखो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, है कि नहीं, ऊपर में आर स्क्वायर है, नीचे में हो गया हमारा, देखो 2 ऊपर भेज दो, ठीक है, 2 ऊपर चला गया, नीचे हो गया हमारा 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, 2 दूना 4 कट गया, यानी कि 1 बटा 2, ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, है कि नहीं, कितना हो गया, 1:2, तो 1:2 हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चलो चौथा देख लो, करा समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा, अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो हो जाएगा 4:9, ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि अनुपाती राशि x, इसलिए त्रिज्या हो गया 2x और 3x, ठीक है, त्रिज्या r1 2x ना r2 3x, क्योंकि 2:3 का अनुपात है ना, ऊंचाई समान है तो बेलन का आयतन, आयतन का अनुपात लिखो ना, आयतन का अनुपात, है ना, आयतन का अनुपात, तो v बटा v1 चाहे v1 बटा v2 लिख दो, तो पाई r1 स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे लिख दो, पाई r1 स्क्वायर, ऊंचाई तो सेम है ना, है कि नहीं, r2 स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा v1 बटा v2 इक्वल टू, पाई तो यहीं कट जाएगा, h चूंकि समान है ये भी कट जाएगा, तो r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर बटा 9x का स्क्वायर, सॉरी 3x का, है कि नहीं, तो ये हो गया 4x स्क्वायर और नीचे 9x स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया 4:9, है कि नहीं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, पांचवा में हमारा क्या है, देखो पांचवा कह रहा है 3 के 5 ना, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, क्या है, पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, देखो भैया कोई भी बेलन है ना, अगर त्रिज्या r और ऊंचाई h है ना, त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इस स्थिति में बेलन में जो बेलनाकार बर्तन जो है उसमें पानी कितना हटेगा, उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, अब जो है वो बेलन में क्या कर रहा है, बेलनाकार बर्तन में उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, ठीक है, उसके आंतरिक व्यास के आधे एवं आधी ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु, तो आंतरिक व्यास का आधा तो त्रिज्या भी आधा, ठीक है, और ऊंचाई आधी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी अब h बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, तब देखो तो वो जैसे क्या कर रहा है ना,
ऐसे समझो, एगो बेलनाकार वस्तु है, ठीक है ना, बर्तन है, एरा में दोसर एगो बेलनाकार, जैसे मान लिया डिब्बा, दूसरा वस्तु बेलनाकार वस्तु है कि नहीं, डिब्बे मान लो ना, है ना, इसको डाल रहा है तो उतना पानी निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ही बोल रहा है कि अगर एक बेलनाकार बर्तन जो है ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ, अब एगो दूसरा बेलनाकार वस्तु जो कि एक व्यास के आधा है ना, और ऊंचाई भी आधा वस्तु जो है एरा में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो एरा में कितना पानी बचा, यानी कि जितना वो एक ये अपना आयतन है ना, जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर निकाल दिया, बाकी जो है पानी और में बच चला है ना, तो आयतन में घटा तो हो गया। तो अब जो हो जाएगा आयतन कितना कुछ हो जाएगा, तो पाई, अगर बनाओगे, बनाने नहीं करा, अच्छा अनुपात है तो पूछ रहा है, तो अब हो जाएगा पाई, ऐसा कर दो ना, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, ठीक है। अब जो हो जाएगा भी वन, तो पाई आर की जगह पर आर बटा 2 और एच भी हो गया आधा, ठीक है ना, एच भी हो गया आधा, तो अनुपात निकालेंगे भी बटा भी वन, तो ऊपर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, नीचे हो गया देखो पाई, इसका आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, एच बटा 2 हो गया, पाई से पाई कट गया है ना, आर स्क्वायर एच कट गया, 4 दूनी 8 ऊपर, 8 ऊपर और नीचे 1, यानी कि 8:1, ठीक है। अब देख लीजिए 8:1 नहीं है जी, कौची कह रहा है, बर्तन में, अच्छा बचे हुए पानी पहले कह रहा है भाई, बचे हुए पानी, एक सेकंड, ये गलती हो जाएगा जी, बचे हुए पानी कह रहा है, तब पहले तो ये निकाले पड़ेगा कि पनिया निकला कितना, वो घटावे पड़ेगा, समझे, गलती हो जाएगा, देखो गलती हो जाएगा बाबू, ठीक है। देखो ये हमारा पहले जो है बर्तन के आयतन हो गया ना, अब एरा में बचा हुआ पानी का आयतन, ठीक है। तो बचा हुआ पानी के लिए हम पहले डिब्बा के आयतन निकालें, जो डिब्बा डाला ना, है ना, वस्तु बेलनाकार वस्तु एक का आयतन भी वन, ठीक है। तो एक का निकालेगा तो हो जाएगा कितना, पाई आर बटा 2 के स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच बटा 2, है ना, तो हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच, नीचे 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब बचे हुए पानी के लिए पहले घटाओ, है ना, तो बर्तन में बचे हुए पानी, बर्तन में बचे हुए पानी, बचे हुए पानी, है ना, तो पहले पानी इतना था, पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है। अब इतना पानी एरा से निकल गया, बचल पानी इतना घट गया कि नहीं, इतना पानी ना निकला है डिब्बा के बराबर, तब बचा कितना, 8 इन्हें चल जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अरे भैया पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेगा ना, 8 माइनस 1 बटा 8, यानी कि कितना हो, 7 बटा 8 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है कि नहीं। इतना पानी बचा, अब इतना पानी बचा तो अब कह रहा क्या, बचे हुए पानी, है ना, एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, तो बचल का पनिया, बचल का पनिया कितना है, अनुपात, बचल का पानी हो गया 7/8 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आरंभ में पानी कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, कट गया तो 7/8, यानी कि 7:8, देख लो कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में, देखिए कहाँ गलती होता है ना, ठीक है। हमने निकाल दिया कब चीज पहले, कि जो नया आयतन होगा ना, बस ओकरे दोनों के अनुपात निकाल देते है ना, लेकिन कह रहा था ना ये बच्चल पानी है ना, तो ये हो गया 5वां नंबर। अच्छा एक और है इसमें, छठा में देख लीजिए, कह रहा है एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहेगा ना, इसका मतलब हो गया आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान देना, कहीं भी कहेगा पाइप का, चाहे कोई भी बेलनाकार वस्तु है ना, तो अगर कहेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कौन चीज, इस पाइप है ना, तो पाइप है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ई, एक आधारी वाला हो गया, एक कौन चीज वृत्ताकार, ठीक है। ध्यान देना अनुप्रस्थ काट कहेगा यानी कि ए वाला हो गया, ठीक है, एक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो है इसका वृत्ताकार सतह, इसका क्षेत्रफल हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा,
तो देखो, वैसे तो हमको इसमें इसके लिए अलग से त्रिज्या निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जानबे करते हैं कि इसमें पानी जो समाएगा आयतन के बराबर है ना। देख लो, छठा नंबर, जैसे ये जो है हमारा ये पाइप है कि नहीं, एक क्षेत्रफल हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई एक लंबाई दिले के ना 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है ना, 10 मीटर ना है, 10 मीटर। तो कह रहा है, ओहो मीटर है बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 मीटर है ना, तो 10 मीटर यानी कि 1000 ना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तब पानी कितना समाता है, तब पानी पाइप के आयतन के बराबर है कि नहीं। तो इसमें पानी की मात्रा जो हो जाएगा, पानी की मात्रा टेंशन मत लो, जब जहाँ लिखने वाला क्वेश्चन आएगा ना पूरा लिख के बताएंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग बना रहे हैं। पानी की जो मात्रा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच होता तो पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता पहले पहले है कि नहीं। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया 100, है ना, आई का लंबाई हो गया 1000, क्योंकि मीटर था ना 10 मीटर, तो सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर हो गया, है ना। इसको गुना कीजिएगा तो हो गया कितना, 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन जो कि यहाँ चले है लीटर में, है ना, तो भैया हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर के बराबर 1 लीटर होता है कि नहीं। तो इसको हम 1000 से भागा दे देंगे, है कि नहीं। 1,00,000 बटा 1000 से भागा दे दिए, है ना, तो ये हो गया हमारा इतना लीटर। इसको 3 जीरो काट दो तो बच गया हमारा 100 लीटर, ठीक है। तो 100 लीटर देख लो है ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका, है कि नहीं, हो गया ना भैया। चलो अब चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसमें जो भी अगर नोट करना चाहें तो कुछ नोट कर सकते हैं, वैसे तो जरूरत है नहीं, ठीक है, मिटा दें। देखो अब चौथा नंबर में आ जाइए, ठीक है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। चलो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखो जो हमको दिया गया वो पहले लिख लेंगे, है ना। त्रिज्या हो गया आर हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ऊंचाई हमको दे दिया है एच कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालना है। चलो तीनों निकालना है तो हम लोग यहाँ पे तीनों, चूंकि ऑब्जेक्टिव है नहीं तो हम लोग लिख के बनाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहला हमको निकालना है क्या, बेलन का आयतन निकालना है ना, नहीं वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, उसके बाद आयतन। तो पहला में हम निकालेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है भैया कितना, 2πr/h, है ना। ए बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया हमारा 14 और ऊंचाई एच हो गया हमारा 30, ठीक है। तो 7 दूना 14 हो गया, है ना। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा, देखिए कितना, 22 बाई दूनी 44, नहीं अच्छा 22 88 तो हो जाएगा कितना, ऐसा कर लो 22 से 132, 132 तो हो गया 264, है ना, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, 3 दूना 6 हुआ ना, 22 से 132, 132 दूना हो गया कितना 264, आए वो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ। दूसरा में हमारा संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, है कि नहीं, क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ को हम डिनोट करते हैं एस, 2
पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया हमारा कितना, त्रिज्या हो गया 14, है ना, आर प्लस एच, तो 14 प्लस एच का वैल्यू हो गया हमारा 30। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 दूनी 14 कट गया। अब यहाँ से हो गया हमारा एस बराबर 22 दूनी 44, है ना, 22 चौके 88 हो गया। ठीक है, और 14 30 हो गया कितना, 44, 44 हो गया ना, 14 30 हो गया 44। चलो ठीक है, तो अब 88 गुना 44 कर लो, कितना हो जाएगा। तो देखो, हाँ, 44 का हो गया कितना, 1936। 44, ये 44 गुना 2 हुआ ना, तो 44 का हो गया 1936। 44 गुना 44, 1936 गुना कितना हो गया, 36 गुना 72, 9 दूना 38 39, 3972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया वक्र पृष्ठ और यह हो गया संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा में हमको आयतन निकालना है, तो आयतन भी निकालेंगे, है ना। तो बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम भी से डिनोट करते हैं। पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर चूंकि 14 है तो 14 गुना 14, ऊंचाई एच हमारा 30 है। चलिए इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, है ना। देखो 14 दूनी 28, 28 बाई से 616, है ना। अब 616 गुना 3 करेंगे तो 16 तिया 48 और छोतिया 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से निकालना हम लोग को आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर में, क्या है देखो, एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, इसके आधार का व्यास है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो नहीं ऐसे नोट कर लो इसको, है ना, उसके बाद बना देते हैं। देखो कह रहा है कि एक समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए दे दिया हमको कितना, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा आधार का व्यास, व्यास जो है हमारा 28 सेंटीमीटर, है ना, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो चूंकि यहाँ पे व्यास दे ले है डी बराबर, है ना, तो यहाँ से हम निकालेंगे आर, तो आर बराबर हो गया 28/2 हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर, है ना। अब चूंकि हमको दे दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, ए बराबर 1056। ठीक है, और वक्र पृष्ठ हो जाता है कितना, 2πr/h बराबर हो गया 1056। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया हमारा 14 एंड दैट इज एच जो हमको क्या है निकालना है ना, 1056। चलिए इसको थोड़ा सा काटा काटी कर लेंगे, है ना, तो 2 से पहले काट लो, 2 पचे 10, 28 दूनी 56, है ना। अब कटेगा 11 चौके 44, 11 से तो कट ही जाएगा, 11 चौके 44, 11 अठी 88, है कि नहीं, 48 हो जाएगा। 44, 11 4 और 8, तो 48 बार में हो जाएगा, है ना। तब 22 से कट जाएगा कितना, 24 बार में, 24 हो गया। अब ये हो गया 7 दूनी 14 और 2 से कट जाएगा 12, यानी कि h बराबर आ गया हमको कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप मत देखिए काटा कुटी वाला, ठीक है, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। अब इतना भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत कमजोर है भैया, बेसिक पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है चलो, ऐसा बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए कर 6 में एक गोल खंभे का वक्रतल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर तो खंभे का व्यास ज्ञात करें। ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा गोल खंभा हो गया, ये भैया पहले तो सीधा था, सीधे नहीं बनता है खंभा, तो भाई खंभा झुकल रहेगा तो लिनिया कट जाएगा ना।
अच्छा, तो देखो ये जो हो गया हमारा गोल खंभा हो गया है कि नहीं, गोल खंभा हो गया। अब इसका कह रहा है गोल खंभा के कि वक्र तल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो चारों तरफ जो है ना खड़ी, इसका वक्र तलवा जो है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, कितना है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ए दे दिया है, ठीक है, तो जी है ए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसकी ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई या ये वाला जो है ऊंचाई कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है एच बराबर 35 सेंटीमीटर, है ना। खंभे का व्यास ज्ञात करना है, डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि चूंकि वक्र पृष्ठ हो गया ए बराबर है ना, लिख लो ना, वक्र पृष्ठ लिख ले हैं यार हमें, वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल कितना 2200, है ना। अब वक्र तल हम लोग जानते हैं क्या 2 पाई आर एच बराबर हो गया 2200, 2 22/7, है ना। आर तो हमको निकालने हैं, एच हो गया कितना, एच दले हैं 35 बराबर हो गया 2200। चलो भैया तो 42 है ना, 42 दूना 44, 44 पचे 220 हो गया, है कि नहीं, दोनों 22 से कट गया 100 बार में, तो सीधे कारण में 44 पचे हो गया 220, ठीक है। 50 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 5 से 10 बार, यानी कि आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है व्यास ना, इसलिए व्यास हो जाएगा, व्यास डी बराबर 2r, यानी 2 गुना 10 तो हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये हो गया हमारा छठा नंबर। अच्छा चलो 7 7 इधर देख लेते हैं, देखो क्या करा, यदि किसी बेलन का आयतन भी उसका वक्र पृष्ठ है तथा आधार की त्रिज्या r हो तो सिद्ध करे कि 2 भी बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। हमको क्या क्या कह रहा है, देखो आयतन भी है, वक्र पृष्ठ है, और आधार की त्रिज्या r है, तो प्रूव करना है 2 भी बराबर ए आर। क्या प्रूव करना है, 2 भी बराबर ए आर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। ए आर को गुना कर दो ना आर एच से, चलो ना हो जाएगा हमारा काम। देखो तो इसको मिटा देना, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम आर एच एस, ठीक है, आर एच एस ए आर, ठीक है, बेलन के एक ऊंची होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, डायरेक्ट लिखो ना, चूंकि ए बराबर कुछ बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, है ना, और आर बराबर क्या होता है, आर तो त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है, तो इसलिए हम जब गुना करेंगे ए गुना आर, है ना, दोनों तरफ आर से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच गुना हो जाएगा आर, ठीक है। जैसे प्लस ए आर बराबर, देखो 2 पाई आर गुना आर हो जाएगा आर स्क्वायर अगुना एच, नहीं। अब देखो ए आर, अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं भैया, अच्छा दिख रहा है ना, चलो देखो, तो देखो 2, अच्छा ये पाई आर स्क्वायर एच कन गया, ये जो है भी बेलन का आयतन होता कुछ है पाई आर स्क्वायर एच ना, है ना, तो इतना को हम लिख देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया भी, यानी कि ए आर बराबर 2 भी हो गया हमारा प्रूव्ड। इकरा में कुछ था थोड़ी ना। चलो ये क्वेश्चन 8 में हम लोग देख लेते हैं ना, बाकी हम लोग 9 से कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो 8 भी देख लो, 8वां नंबर में क्या दिले हैं, कह रहा किसी लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 और ऊंचाई 3 है। चलो अच्छी बात है, आधार की त्रिज्या r 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, इस ठोस के गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंब वृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं।
देखो दूसरा बेलन है, ठीक है ना, कितना 2 सेंटीमीटर बोला, त्रिज्या हो गया 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर, है ना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबरीते बेलन बनाए जा सकते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न हम घन और घनाभ में भी बताए थे कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा भैया कि कोई भी बड़का वस्तु के छोटा वस्तु में काटा जा रहा है ना, ठीक है, या फिर बड़ा वस्तु को गलाकर छोटा वस्तु बनाया जा रहा है या छोटे वस्तु को गलाकर बड़े वस्तु को बनाया जा रहा है, तो उसमें अगर छोटे वस्तु की संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भागा दे देंगे, ठीक है। बड़का के आयतन बटा छोटका के आयतन, हमको छोटका के संख्या निकल जाएगा, ठीक है। इसमें वो वही ना है कि बड़का के गला करके और छोटा यानी बड़ा देखो बड़का को बेलन है, ठीक है ना, और गला करके छोटा छोटा बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है, छोटा छोटा बेलन बनाया जा रहा है, तब के वो छोटा बेलन बनेगा, ठीक है। तो देखो बस कुछ नहीं करना, बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भागा दे दो ना। यहाँ पे बड़े बेलन के बेलने ना लिखा है, कुछ तो नहीं ना लिखा है, अच्छा लंबवृत्तीय ठोस, कोई बात नहीं, बड़े ठोस का आयतन, बड़े ठोस का आयतन, है ना, तो बड़े ठोस का आयतन भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ठीक है। तो पाई आर हो गया कितना 4 का स्क्वायर गुना एच हो गया कितना 3, ठीक है ना। तो इसको हम पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में हमको पाई कटेगा ही, तो 16 और 9 16 44 है ना। हालांकि डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर अलग अलग निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। 4 तो 16 16 16 3 48 ना हो गया, 16 3 48, तो भी बराबर हो गया 48 पाई, ठीक है। फिर छोटे ठोस का आयतन, छोटे छोटे ठोस का ठोस लिखा है ना, छोटका कुछ लिखा ठोस है ना, हाँ कितने इस ठोस को गलाकर कितना वाले कितने लंबरीते बेलन बनाए जा सकते हैं। अच्छा छोटे बेलन लिखा है, कोई बात नहीं, बेलन लिख दो, जो लिखा है वो लिख दो, ठीक है नहीं। छोटे बेलन का आयतन हो गया हमारा कितना, भी डैश ले लेते हैं, ठीक है, V1, तो पाई R1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 1 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। तो हो गया कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3/2, तो तीनों में कितना 6 पाई हो गया, है कि नहीं। इसलिए छोटे बेलन की संख्या, छोटे बेलन की संख्या दोनों के आयतन निकाल लिया है कि नहीं। आयतन के बाद बड़का के ऊपरे में या नीचे छोटका के आयतन, है ना। तो छोटे बेलन की संख्या बराबर हो जाएगा 48 पाई या नीचे में 6 पाई, पाई कट गया 6 48, यानी छोटका बेलन के वो बनेगा 8 को। ऑप्शन भी है राम नहीं, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ना दिक्कत कैसे होगा। चलो तो देखो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि नहीं, अब थोड़ा सा हट जाते हैं, है ना। अब जो है ये हमारा आपका 8 नंबर हो गया ना, तो 8 नंबर तक हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 16 का, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्यूशन करेंगे, है ना, बाकी आगे जहां तक हो जाए, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी दिक्कत है आप कमेंट जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को समझ में आया है ना, अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।